सभी को आत्मवंदन। आज हम स्वामी विवेकानंद रचित राजयोग का है साधना के प्राथमिक सोपान की चर्चा करेंगे। हम क्रमशः ये समझेंगे कि साधना में जो सात क्रियाएं की जाती है उसमें प्राणायाम प्रमुख है। प्रत्येक क्रिया से देह के भीतर किस प्रकार शक्ति प्रवाहित होती है और क्रमशः ये हमें बोधगम्य हो जाएगा, परंतु इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी है जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। एक राजा, एक मंत्री था। मंत्री किसी कारण मंत्री से राजा किसी कारण से नाराज हो गए और राजा ने उसको एक बड़ी ऊंची मीनार पर कैद कर दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार उसको कहा गया कि जब तक वो वहां रहेगा, मृत्यु तक उसको वहीं पे रहना है। मंत्री वहां कैद होकर मौत की राह देखने लगा। मंत्री की पतिव्रता पत्नी थी। रात को उस मीनार के नीचे आकर उसने चोटी पर कैद हुए पति से पुकार कर पूछा, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मंत्री ने कहा, अगली रात को एक लंबा मोटा रस्सा, एक मजबूत डोरी, एक बंडल सूत और एक रेशम का पतला सूत, एक भृंग और थोड़ा सा शहद लेती आना। भृंग मतलब एक कीड़ा होता है जो काला सा रहता है, तो ये लेती आना। उसकी सहधर्मिणी पत्नी ये बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। जो भी हो, वह पति की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन सब वस्तुएं ले गई। मंत्री ने उससे कहा, रेशम का सूत मजबूती से भृंग के पैर में बांध दो, उसकी मूंछों में एक बूंद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की तरफ करके उसे मीनार की दीवार पर छोड़ दो। पतिव्रता ने उसकी पत्नी ने सभी आज्ञाओं का पालन किया। तब उस कीड़े ने अपना लंबा रास्ता पार करना शुरू किया। वह अपने सामने शहद की महक पाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में मीनार की चोटी पर जा पहुंचा। मंत्री ने झट से उसे पकड़ लिया और उसके साथ जो रेशम का सूत था बारीक, उसको भी पकड़ लिया। उसके बाद अपनी पत्नी से कहा, बंडल में जो सूत है उसको रेशम के डोर से बांध दो। और इस तरह वह भी उसके हाथ में आ गया। इसी उपाय से उसने डोरा और मोटा रस्सा भी पकड़ लिया। अब कोई कठिन काम न रह गया। रस्सा ऊपर बांधकर वह नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ। बस, हमारी देह में श्वास प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो रेशमी सूत है। इसके धारण या संयम कर सकने पर या इसको पकड़ लेने पर पहले स्नाविक शक्ति प्रवाह मतलब नर्वस करंट का जो सूत का बंडल है, फिर मनोवृत्ति रूपी डोरी, जो डोरी है उसको मनोवृत्ति कहा गया है, और अंत में प्राण स्वरूप रस्से को पकड़ सकते हैं और प्राणों को जीत लेने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कुछ जानते जानते हैं, लेकिन संभव बहुत हुआ तो हम मृतदेह को चीर फाड़ कर दे सकते हैं उसके भीतर क्या और क्या नहीं। और तो कोई इसके लिए, पर इससे हमारे शरीर का कोई संबंध नहीं है। हम अपने शरीर को के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि हम तो ऊपर ऊपर से देखते हैं। मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते जिससे कि हम शरीर के अंदर हर अंग में पहुंच सके। मन जब बाह्य विषयों का परित्याग करके देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करता है, तब उन गतियों को जान सकते हैं जो हमारे शरीर में होती रहती हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर होने के लिए हमें पहले स्थूल से आरंभ करना होगा। देखना होगा सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है।
और उसे अपने वश में लाना होगा। निश्चित ही वह प्राण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्वास ही उस प्राण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। श्वास-प्रश्वास के साथ धीरे-धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा। इसी से हम देह के भीतर सूक्ष्म शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि किस प्रकार स्नाविक शक्ति प्रवाह शरीर में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। और जब हम मन में उसका अनुभव कर सकेंगे, तब उन्हें और उनके साथ देह को भी हमारे अधिकार में लाने के लिए प्रारंभ करेंगे। मन इन स्नाविक शक्तियों के प्रवाहों को संचालित हो रहा है, इसलिए उस पर विजय पाने के लिए मन और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाते हैं, हमारे दास बन जाते हैं। ज्ञान वह शक्ति है, ये शक्ति प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें प्राणायाम के नियमन से प्रारंभ करना होगा। प्राणायाम प्राणायाम की ये की में जो साधन के जो क्रियाएँ की जाती हैं, साधना के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनुभव के लिए प्रत्येक कठोर अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब रात बीतती है और पौ फटती है और जब दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में अपेक्षाकृत प्रकृति शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली, ये 2 समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल हैं। इन दोनों समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इसी समय साधना करने से हमारी प्रकृति काफ़ी सहायता करेगी। इन्हीं 2 समयों में साधना करना आवश्यक है। यह नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान, पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में ये उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। जब तक स्नान, पूजा और साधना समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें भूख नहीं लगती है। जिसमें आसान हो, वे साधना के लिए एक स्वतंत्र कमरा रख सकते हैं। यदि अच्छा हो, तो इस कमरे को सोने के काम में नहीं लाना चाहिए। इसे पवित्र रखो, बिना स्नान किए और शरीर मन को शुद्ध किए बिना इस कमरे में प्रवेश न करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय में आनंद देने वाले चित्र रखो। योगी के लिए एक ऐसे वातावरण में रहना बहुत उत्तम है। सुबह और शाम वहाँ धूप तथा चंदन, चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए। तुम्हारे साथ जितने भाव मिलते हैं, केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर वह कमरा सत्व गुण से पूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक कि जब किसी प्रकार दुःख या संशय आए अथवा मन चंचल हो, तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत मंदिरों और गिरजाघरों में ये भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में लोग इसका उद्देश्य भूल गए हैं। चारों ओर पवित्र चिंतन के परमाणु सदा स्पंदित होने रहने के कारण वह स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है। जो इस प्रकार से स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठकर अपना साधना कर सकते हैं। शरीर को सीधा करके बैठना चाहिए। संसार में पवित्र चिंतन का एक स्रोत बहा दो। मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएँ। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की एक धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों, ये चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें। अर्थ स्वास्थ्य तथा स्वर्ग के लिए नहीं, वरन हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेषण के लिए। इस सब को छोड़ बाकी प्रार्थनाएँ स्वार्थ भरी हैं। इसके बाद भावना करनी होगी, मेरा शरीर वज्र व्रत दृढ़, सबल और स्वस्थ है। यह देह ही मेरी मुक्ति का एकमात्र सहायक है। इसी की सहायता से मैं जीवन का समुद्र पार कर लूँगा। जो दुर्बल है, वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता।
समस्त दुर्बलताओं का त्याग करो और देह से कहो, तुम खूब बलिष्ठ हो, मन से कहो, तुम अनंत शक्तिधर हो और स्वयं पर अटूट विश्वास और भरोसा रखो।